हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपनी कहानी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लव एंड फेथ का नेक्स्ट एपिसोड लेकर, एपिसोड 8। आज की कहानी हम शुरू करते हैं प्रेम से, क्योंकि इससे पहले मैंने कहानी के हर भाग में पिया का नज़रिया आपको बताया कि वो कैसा महसूस करती, कैसी उसकी जर्नी जा रही थी कॉलेज में। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रेम की। पिया की मनोदशा से तो आपको अवगत करवा चुकी हूँ मैं कई बार, लेकिन प्रेम का क्या? उसने कब पहली बार पिया को एग्जैक्टली नोटिस किया था और वो क्या सोचता था उसके बारे में? ये होगा हमारी कहानी का आज का सार। तो प्रेम ने पिया को पहली बार उसी दिन नोटिस कर लिया था जब वह एडमिशन लेने के लिए कॉलेज आई थी। और जब पिया से प्रेम ने उसका नाम पूछा था, याद है ना आपको वो किस्सा? जी हाँ, उस समय प्रेम के मन में कोई भाव नहीं था पिया को लेके। और इंट्रोडक्शन के लिए भी जब प्रेम बार बार पिया को उठा रहा था, वो भी इसलिए कि किसी ने भी पिया की इंट्रोडक्शन नहीं ली थी, क्योंकि सीनियर भैया अंकित, उन्होंने सबको मना कर दिया था कि ये मेरी जानने वाली है, मेरी जूनियर है, इसलिए इसको कोई परेशान नहीं करेगा। अब प्रेम तो उल्टा ही चलता था हमेशा। तो खुरापाती प्रेम ने मन में सोचा कि ये कैसे बच सकती है, इसकी बैंड बजाना भी जरूरी है। और पहली बार प्रेम के दिल पे दस्तक कब हुई? पिया की। तो ये हुआ उस दिन जब पिया के पेरेंट्स और उसकी कजन सिस्टर उससे मिलने के लिए सीधा कॉलेज पहुंच गए, उसको सरप्राइज देने के लिए। एकाएक पिया को उसके पापा का कॉल आता है और वो उसे हॉस्टल से बाहर आने के लिए कहते हैं। पिया चौंक जाती है और सोचती है कि मुझे पापा बाहर आने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो जैसे ही वो बाहर आकर देखती है, क्या देखती है कि दूर से एक गाड़ी आ रही है और वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है, ये जान के कि उसके मॉम डैड उससे मिलने आए हैं। वो वार्डन की परमिशन लेती है और एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ती है। फिर क्या देखती है कि वहाँ कुछ बॉयज क्रिकेट मैच खेल रहे थे। पिया उस दिन बिना डरे, अब बिना डरे क्यों? क्योंकि उसकी हिम्मत, उसके मम्मी पापा उसके सामने थे। तो पिया बिना डरे मॉम डैड की तरफ भागती है उनसे मिलने के लिए, और इस बात से बेखबर कि वहाँ पर प्रेम भी मौजूद था और वो ये सारी गतिविधि देख रहा था। पिया अपने पेरेंट्स और अपनी छोटी सी नीस को लेकर कॉलेज में घूम रही थी जब प्रेम को वो पसंद आने लगी। प्रेम को पिया की सादगी भा गई थी। वो उसका डर से चेहरा लाल हो जाना, आंखें नीची करके चलना, सादगी से भरी घुंघराले बालों वाली पिया को अंततः प्रेम पसंद करने लगा था। फिर क्या, प्रेम हर मुमकिन कोशिश कर रहा था उससे बात करने की। और ये फसाना शुरू होता है तब जब जरिया बना उन्हीं का वही हिमाचली ग्रुप, क्योंकि उसमें उनके कॉमन फ्रेंड्स थे। तो फिर वो सिलसिला शुरू दोस्तों के थ्रू बातचीत करने का। कॉलेज में तो प्रेम अपने दोस्तों के साथ ही यहाँ वहाँ दिखता। हैरानी की बात तो ये कि उसके दोस्तों को भी ये भनक नहीं लगी कि प्रेम कुछ बदल रहा है, कोई बदलाव आ रहा है उसमें, जो कि हमेशा प्रेम के साथ रहते थे। वास्तव में प्रेम अपने मन की बातें ना के बराबर किसी दूसरे के साथ साझा करता था। मस्ती जरूर करता अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अपने दिल का हाल नहीं बताता। प्रेम के मन में क्या चलता ये सिर्फ प्रेम को ही पता होता। प्रेम ने तो अंकित, जो उनका बहुत अच्छा दोस्त था, उनको भी महरूफ रखा इस बात से। ऐसे कुछ लोग होते हैं दोस्तों इस दुनिया में, जो हर संभव मौज मस्ती करते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन अपने दिल का हाल साझा नहीं कर पाते।
तो ये था प्रेम का दिल का हाल, जो प्यार की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। अब देखना ये था कि वो पिया को कैसे बताता है, कैसे अपने दिल का हाल उसको सुनाता है क्योंकि प्रेम के लिए ये करना तो दिल से मानो असंभव बहुत ही मुश्किलों भरा, क्योंकि हमारा प्रेम कुछ छुपा रुस्तम किस्म का इंसान था। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं तक। अगली कहानी का अगला भाग जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपके इन कीमती पलों के लिए मैं फिर से आपकी शुक्रगुजार हूँ। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर घर से बाहर जाना पड़े तो पूरी प्रिकॉशंस लेके जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।